महीना रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अंतर्गत अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें प्रदेश की जो हालात है, जिस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है, इनके करना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ाती है। हम आशा उम्मीद करते हैं कि कारखाने बनाकर जिले के कोने कोने में पार्टी की नीति को पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय हमारे भाजपा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेंद्र मीणा जी, आदरणीय हमारे सेंट्रल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय पुष्पेंद्र कुशवाहा जी, जोरदार ताली बजाइए इनके सम्मान में इस्तेमाल करें। जोरदार ताली बजाइए आदरणीय रामेंद्र जी, एक संगठित एक कई संगठन चालक को नेतृत्व सरकार की लोकल मुद्दों पर क्या विफलताएं रही हैं। जो धौलपुर में लोकल मुद्दे थे, जल भराव का, पानी का, स्मार्ट मीटर का, जो सरवतरा में विस्थापित कर रहे हैं, उनको विस्थापितों को आप क्या पैसा दोगे, वो अभी तक क्लियर नहीं है। आप सेंचुरी बना रहे हो, विस्थापितों को जब तक आप ये नहीं बताओगे क्या पैसा देंगे, कैसे वो करेंगे, तो वो 21 लाख रुपये देना चाहते हैं। आज मकान जो बने हुए हैं गाँव में, उनकी कॉस्टिंग 10 से 12 लाख रुपये है। वो कहाँ तो ज़मीन लेंगे, कहाँ बोलेंगे कि क्या होगा इन विस्थापितों। जब तक कि आप इस पर पैसा नहीं बढ़ाओगे, जब तक लोग बाग विस्थापित नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सरवतरा तहसील का। इसी तरह से राजाखेड़ा और धौलपुर के अंदर लाइट की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। करप्शन चरम के ऊपर है, लाइटें आ नहीं रही। ये एक एक घर की DCR 50-50 से 1-1 लाख रुपए काट रहे हैं। घरों में इतना कहाँ से लोड है, घरों में इतना लोड है ही नहीं। ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, जिससे ये देख जाए कि पब्लिक कुछ बोले नहीं। पब्लिक भी इनके यहाँ तक गले तक आके भर गई है। अब पब्लिक को भी हम तैयार कर रहे हैं कि किसी दिन इनका हम घेराव करेंगे, तब इनको बताएंगे कि किस तरह से ये बिजली की जो कटौती है, 6-6, 7-7 घंटे जो बिजली की कटौती है, वो बंद हो गए धौलपुर के अंदर। और आप DCR तो भर देते हो, बट उन लोगों को सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप नए कनेक्शन नहीं दे रहे हो। एक एक तहसील के अंदर 800-800, 900 नए कनेक्शनों की फाइल पेंडिंग पड़ी रहती हैं 3-3, 4-4 महीने, उसका कोई धनाधोरी नहीं है। मैं इतना से ही आपके थ्रू कहना चाहता हूँ कि दयनीय हालत है धौलपुर ज़िले की। यहाँ के मंत्री आके ये कह जाते हैं कि भाई आपने हमारे को वोट नहीं दिया तो क्या करेंगे। तो भाई कुछ लोगों ने तो वोट दिया आपको, उनका क्या हाल होगा। तो ये लोग बाग यहाँ पर मन बना चुके हैं कि आगे आने वाले पंचायत चुनाव में और नगर पालिका चुनाव में इस बीजेपी सरकार को किस तरह से धरातल दिखाएंगे। मैं ये सोचता हूँ ये लोग बाग अपना मन बना चुके हैं। राम राम से जो जनहित के खिलाफ काम कर रही है, पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी प्रेस से बात कर रही है और सरकार को ज्ञापन देने का काम कर रही है। मित्रों, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जन विरोधी कार्य भाजपा कर रही है, आम आदमी के खिलाफ जो काम कर रही है, गरीब आदमी के खिलाफ जो काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी उनकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। भाजपा जन कल्याण का नारा देकर शासन के अंदर आई, लेकिन जन कल्याण के खिलाफ सारे काम कर रही है।
पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने किसान को बिजली माफ़ करने का काम किया, घरेलू बिजली माफ़ करने का 100 यूनिट तक शहर में माफ़ किया। और ये सरकार आते ही बिजली जो किसानों को समय पर नहीं दे रही और नया मीटर लगाने का जो काम कर रही है, नए मीटर जो अभी पुराने मीटर सही काम कर रहे हैं उसके बाद नया मीटर जो लगाया जा रहा है, इसमें बताइए। आज हमारी जो यहाँ पर मीटिंग रखी गई है वो जो भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनको लेकर के जो आम जनता में रोष व्याप्त है उसको लेकर के है। जो भाजपा सरकार है वो उन्होंने आज किसानों की बदहाली कर दी है और किसानों के लिए उन्होंने जो किसान विरोधी नीतियाँ कायम की है उससे किसान बहुत परेशान हैं। इसी तरीके से जो दलित और गरीब हैं उनको शिक्षा से वंचित कर दिया है। और आए दिन आप लोगों को पता है कि कभी भी उन्होंने महिलाओं का सम्मान तो कभी किया ही नहीं। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न, जो बलात्कार की घटनाएं होती हैं, ये कहते थे इनके कार्यकाल में कि महिलाओं को हम सम्मान देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज महिलाओं के साथ जो चीज़ें हो रही हैं उनको लेकर के सारी महिलाओं में एक बहका माहौल बना हुआ है। साथ ही मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी हमारा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो जोन बनाया है उसमें कोर जोन को बहुत बड़ा करके कई गांवों को बफर जोन में कर दिया है। लगभग 108 गांव हैं। तो मैं कहना चाहूँगी बेचारे जिनकी यहाँ पे विरासत है, जो हज़ारों सालों से यहाँ रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। आप एक घर को एक गांव की बस्ती को अलग अलग तितर कर दोगे, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो इस चीज़ की सबको ही मतलब दुख है और मैं यही कहना चाहूँगी कि बफर जोन को कम किया जाए। जो इंसान है उनकी कीमत जानवरों से ज़्यादा होनी चाहिए। धन्यवाद। करौली धौलपुर के अंतर्गत जो टाइगर सेंचुरी का विकसित की जा रही है उसका धौलपुर और करौली निवासी बिल्कुल पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और करना भी लाजमी है, क्योंकि सरकारी अफसरों ने जो टाइगर सेंचुरी का प्रोजेक्ट रखा था उसको धरातल पे वहाँ के मूल निवासी, वहाँ के जनप्रतिनिधि किसी भी जनमानस की भावनाओं को परखा नहीं, जांचा नहीं कि उनकी क्या विस्थापन करने की क्या नीति है और क्या नहीं है। इन्होंने आनंद फानंद में अपने यहाँ पहनाया है और टाइगर सेंचुरी की कोर और बफर जोन घोषित कर दी है। इसके अंतर्गत इसमें 108 गाँवों का विस्थापन किया जाना सुनिश्चित किया है, जो कि बिल्कुल गलत है और इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मेरा आप सबके चैनल के माध्यम से सरकार और केंद्र सरकार से माध्यम है कि इसको रोक करके पहले इसकी जांच पड़ताल की जाए कि वहाँ के लोग किस तरह से रहेंगे, उनके मूल उद्देश्य क्या है, वहाँ कैसे निवास करते हैं और कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जल, जंगल, जमीन सब उनका है और वो कई सदियों से रह के आ रहे हैं। अगर टाइगर सेंचुरी आए तो हम सबको धरातल पे और सड़कों पे आकर आंदोलन करना पड़ेगा और मजबूर होना पड़ेगा। अतः आप सबके माध्यम से ये टाइगर सेंचुरी का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। सरकार इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के केंद्र सरकार को अवगत कराए। सरकार बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि धौलपुर के अंतर्गत जल भराव की समस्या पिछले 1 वर्ष से है। यही प्रशासन था, यही हमारे प्रभारी मंत्री जी थे। तो प्रभारी जी मंत्री का ये कहना है कि हमको धौलपुर वासियों ने क्या दिया है, सारी की सारी सीटें कांग्रेस को दे रखी है, इसलिए हम धौलपुर के अंतर्गत कार्य क्यों कराएं। तो मेरा कहना इतना सा है कि वोट तो बीजेपी को भी पड़े, कांग्रेस को भी पड़े, और जो सरकार बन जाती है निश्चित रूप से वो सबकी सरकार होती है, सबके विधायक होते हैं, तो उनको ये छोटी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए।